हाय, मैं डॉक्टर शरयू। मैं सर्जन हूँ। मैं गए 20 साल से ब्रेस्ट डिजीजेस एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं एफमास एंड डीमास इन लेप्रोस्कोपी हूँ। फेलोशिप मिली है मुझे कोलोप्रोक्टोलॉजी में और मैंने मास्टर डिग्री इन ओबेसिटी भी ली है। आज का टॉपिक जो है वो फाइब्रोएडिनोमा इन ब्रेस्ट। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो वहाँ पे जो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई फाइब्रोएडिनोमा की सर्जरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं सर्जन हूँ और कैंसर एंड ब्रेस्ट डिजीजेस के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये गलतफहमी जो है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने बदलना ही चाहिए। मैंने आपको सही जो जानकारी है फाइब्रोएडिनोमास के बारे में वो देना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। तो फाइब्रोएडिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमर है, हमें उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है। नॉन कैंसरस मतलब कैंसर नहीं है, बेनाइन मतलब साधा ट्यूमर है, और ट्यूमर मतलब उससे ग्रोथ होती है। जिस गार्ड की ग्रोथ होती जाती है उसे हम ट्यूमर कहते हैं। हो सकता है बड़ा होने के बाद कुछ थोड़ा सा उसके ग्रोथ में, यानी उसकी ग्रोथ ना हो, लेकिन ट्यूमर है, कभी भी धोखा दे सकता है। बताएगा नहीं हमें कि हम कैंसर में बदल रहे हैं, बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है और क्यों निकालना पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो टाइप्स क्या है, ये सिंगल होता है या मल्टीपल भी होते हैं। अभी ये जो है, इसे इमेजिन करो कि ये ब्रेस्ट है और ये ब्रेस्ट टिश्यू है और ये जो है ये फाइब्रोएडिनोमा है। जो ट्यूमर जो होते हैं वो सिंगल लोब्यूलर हाइपरप्लाजिया की वजह से फाइब्रोएडिनोमा होता है। हमारा पूरा शरीर जो है, ये शरीर हमारा हार्मोन के नियंत्रण में होता है और हर एक पेशी जो काम करती है वो हार्मोन की वजह से ही काम करती है। एक आधी पेशी, जैसे ये एक लोब्यूल है, इसकी एक आधी पेशी हार्मोन के नियंत्रण के बाहर चली गई तो वो इतने जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है और वो फिर ट्यूमर में बदल जाती है। तो फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो सिंगल लोब्यूलर हाइपरप्लाजिया की वजह से होता है। टाइप्स में क्या है, सिंगल होता है मतलब एक ही होता है, या तो फिर मल्टीपल होते हैं, 2, 3, 4, 5, हम 8, 10 भी निकाले हैं एक ब्रेस्ट में। यूनिलैटरल भी होता है, बाइलैटरल भी होता है। यूनिलैटरल मतलब सिंगल ब्रेस्ट में भी होता है, बाइलैटरल मतलब दोनों ब्रेस्ट में भी होता है। अब यूनिलोब्यूलेटेड भी होता है, मल्टीलोब्यूलेटेड भी होता है। यूनिलोब्यूलेटेड मतलब ये एक ही है तो यूनिलोब्यूलेटेड। मल्टीलोब्यूलेटेड मतलब ये ऐसे 2-3 चिपक के ऐसे बड़े इधर उधर चिपक जाते हैं तो उसे मल्टीलोब्यूलेटेड कहते हैं। मल्टीलोब्यूलेटेड जितने सारे लोब्यूल होते हैं उतनी जगह से वो बढ़ता है। ये जो पिक्चर मैंने अभी आपको बताया है ये मल्टीलोब्यूलेटेड फाइब्रोएडिनोमा है और मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा है, यानी एक ब्रेस्ट में काफी सारे हैं, छोटे भी है, बड़े भी है। ये जो है ट्रू फाइब्रोएडिनोमास भी होते हैं, फॉल्स फाइब्रोएडिनोमास भी होते हैं, जिन्हें कैप्सूल होता है, मतलब इस तरीके का जो होता है ये फॉल्स है, फॉल्स फाइब्रोएडिनोमा। ये 18 से लेके 35 उम्र तक के महिलाओं में पाए जाते हैं। और फिर फॉल्स फाइब्रोएडिनोमा जो है ये है, ट्रू फाइब्रोएडिनोमा जो होते हैं वो 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं और रेयर होते हैं। लेकिन ये जो है ये प्रिकर्सर ऑफ मैलिग्नेंसी होते हैं, प्रिकर्सर ऑफ कैंसर्स होते हैं। और उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं सिंपल फाइब्रोएडिनोमा एंड कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा। अब सिंपल फाइब्रोएडिनोमा एंड कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा, ये जो फाइब्रोएडिनोमा का क्लासिफिकेशन है ये हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। मतलब हम जब निकालते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देते हैं तब जाके उसके ऊपर रिपोर्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा है या सिंपल फाइब्रोएडिनोमा है। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा में सेल्युलरिटी जो होती है वो एक ही टाइप की होती है
और कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा में जो सेल्यूलरिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, यानी 2-3 टाइप के वहाँ पे सेल्यूलर डिफरेंशिएशन या सेल्स मिलते हैं, तो वो फिर रिपोर्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा। अब ये कब आएगा, जब हम निकालने के बाद उसको हिस्टोपैथोलॉजी को देते हैं तब ये रिपोर्ट आता है। और कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास जो होते हैं ये प्रिकर्सर ऑफ कैंसर होते हैं। उसके बाद में जायंट फाइब्रोएडिनोमा होता है। ये जो मैंने अभी पिक्चर बताया है ये जायंट फाइब्रोएडिनोमास का है। जायंट फाइब्रोएडिनोमास ये जो होते हैं 5 सेंटीमीटर के ऊपर वाले होते हैं। अब ये पिक्चर में तो हमने आलू के जैसे निकाले हैं, एक ही इंसिजन से निकाले, ऐसे नहीं कि हमने ब्रेस्ट में 2-3 जगह काट यानी इंसिजन मार के निकाले हैं, एक ही इंसिजन से हमने निकाले। ये बायलैटरल भी है, दोनों ब्रेस्ट में है। तो इतने बड़े होते तक के लोग पता नहीं क्या क्या मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन ब्रेस्ट भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैंगिंग हो जाती है। और फिर हम जब सोनोमेमोग्राफी करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे बड़े बड़े आलू जैसे बड़े बड़े हमको जायंट फाइब्रोएडिनोमास मिलते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि फैटी नेक्रोसिस होता है, कभी इंजुरी हो गई ब्रेस्ट में तो उस जगह पे फैट नेक्रोस हो जाता है और वहाँ पे भी गठान सी आए जैसे लगता है, मतलब वो गठान नहीं होती है, आए जैसे लगता है। ये जो फैट नेक्रोसिस होता है या फैटी नेक्रोसिस होता है, यानी वहाँ पे इन्फेक्शन होके वहाँ का जो फैट होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये थोड़ा मिमिक करता है फाइब्रोएडिनोमास से, लेकिन वो फाइब्रोएडिनोमास नहीं होते हैं, ढंग से पाल्पेट भी नहीं होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये मेडिसिन से दुरुस्त हो जाती है। ब्रेस्ट में पॉसीबैसिलरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्ट भी हो जाते हैं और फिर हमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीबैसिलरी ट्रीटमेंट देने के बाद में ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो ठीक होते हैं वो ये फाइब्रोएडिनोमास नहीं होते हैं, ये नेक्रोटिक फैटी टिश्यू होता है या तो ट्रॉमेटिक फैटी नेक्रोसिस जो होता है ये होता है। फाइब्रोएडिनोमास का एक स्वभाव है, जो वो एडिनोमास जो होते हैं वो ब्रेस्ट में यूं हिलते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, यानी यहाँ पकड़ो तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पकड़ो तो यहाँ चले जाते हैं, मूव होते रहते हैं। उन्हें ब्रेस्ट का माउस भी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ फैटी नेक्रोसिस भी थोड़े बहुत हिलते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो फाइब्रोएडिनोमास नहीं होते हैं। स्कैनिंग में हमें नेक्रोसिस और फाइब्रोएडिनोमास में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन पाल्पेट जो होते हैं वो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं। फैटी नेक्रोसिस अगर हो रहता है तो वो उतने अच्छे से पाल्पेट नहीं होता है। सोनोमेमोग्राफी करना पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी एंड ओनली सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद में हम जो फाइब्रोएडिनोमास का हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि है भाई ये तो कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास है, इसलिए फाइब्रोएडिनोमास की सर्जरी करना काफ़ी ज़रूरी है। उसे निगलेक्ट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लोग जब ये बोलते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई फाइब्रोएडिनोमास की सर्जरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फाइब्रोएडिनोमास को लाइटली लेना बिल्कुल भी नहीं और उसकी सर्जरी करना यही ट्रीटमेंट है। मैंने काफ़ी जानकारी दी है, आपको लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखना, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।